हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी बढ़िया होंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक और महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ चुके हैं जो कक्षा 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, जो आपके राजनीतिक विज्ञान का ये पेपर है, तो आप इस पेपर को कंप्लीट देके, इस क्लास को कंप्लीट देके, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। प्रथम महायुद्ध का कालखंड था, तो प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था का कालखंड कौन सा था? तो 1914 से 1918, ठीक है ना। ऑप्शन ब करेक्ट आंसर रहेगा इसका, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। किस सैन्य अभियान को प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपके ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ठीक है ना। ऑप्शन है करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है? तो वो है आपके यूरो। क्या नाम है? जो यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम है यूरो, ठीक है ना। ऑप्शन से करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है ना। और जो रुपया है वो भारत की मुद्रा है, और जो डॉलर है वो अमेरिका, ठीक है ना। अमेरिका मुद्रा डॉलर है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण एशिया में सम्मिलित देश हैं। दक्षिण एशिया में कौन सा देश सम्मिलित है? वो है आपके भारत, ठीक है ना, भारत। ऑप्शन है करेक्ट आंसर रहेगा भारत, ठीक है ना। अगला प्रश्न है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 की मुख्य विषय वस्तु थी। तो वो थी आपके ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, ठीक है ना। ऑप्शन है करेक्ट आंसर रहेगा इसका। अगला प्रश्न संख्या 6 है। विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है, वो है सऊदी अरब। ऑप्शन है करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है ना, सऊदी अरब। अगला प्रश्न। निम्न में से कौन ट्रस्ट विद डेस्टिनी से संबंधित हैं? तो वो है आपके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने एक भाषण दिया था, उसी का नाम ट्रस्ट विद डेस्टिनी है, ठीक है ना। जैसे भाग्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन से करेक्ट आंसर रहेगा इसका। अगला प्रश्न। खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए प्रगति की पक्ष वाली राजनीतिक विचारधारा को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? दक्षिण पंथ। क्या कहते हैं? दक्षिण पंथ, ठीक है ना। ऑप्शन ब करेक्ट आंसर रहेगा इसका। अगला प्रश्न है। बारडुगु सम्मेलन कब हुआ? बारडुगु सम्मेलन कब हुआ? तो यह हुआ था आपके 1955 में। ऑप्शन द करेक्ट आंसर रहेगा इसका। अगला प्रश्न है। 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर को कितनी सीटें मिली? तो कांग्रेस आर को कितनी सीटें मिली? वो मिली थी आपकी 352। 352 सीटें, ठीक है ना। ऑप्शन है करेक्ट आंसर रहेगा इसका, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। 1974 में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? तो ये किया था जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन ब करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है ना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के प्रधानमंत्री कौन बने? तो वो बने थे वीपी सिंह। वीपी सिंह, ठीक है ना। ऑप्शन से करेक्ट आंसर रहेगा इसका। आगे रेगिस्तान है। चेकोस्लोवाकिया के विभाजन से खालिस्तान तथा खालिस्तान नामक दो देश बने। तो दो देश कौन से बने? एक तो बना था चेक गणराज्य, ठीक है ना, चेक गणराज्य। और एक दूसरा बना था आपके स्लोवाकिया, ठीक है ना, स्लोवाकिया। दो देश बने थे, ठीक है ना। इसमें दोनों दोनों खालिस्तान में भरना है। और अगला है। श्रीलंका की राजनीति में खालिस्तान समुदाय का प्रभाव रहा है। तो वो सिहेली समुदाय, ठीक है ना, सिहेली समुदाय, सिहेली समुदाय। और अगला है। 1944 में उद्योगपतियों का समूह द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था के प्रस्ताव को खालिस्तान कहा जाता है। तो बॉम्बे प्लान। क्या कहा जाता है? बॉम्बे प्लान, बॉम्बे प्लान, ठीक है ना, बॉम्बे प्लान कहा जाता है। अगला। तिब्बत के पारंपरिक नेता खालिस्तान ने 1959 में भारत से शरण मांगी। वो मांगी थी दलाई लामा, ठीक है ना।
इस रिक्त स्थान में आएगा दलाई लामा। अगला देखते हैं, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का अनुच्छेद खालिस्तान समाप्त कर दिया गया। तो वो है आपके 370, ठीक है ना। जो 370 अनुच्छेद था उसको समाप्त कर दिया गया, अब 2019 में हटा दिया गया, ठीक है ना। जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया जाता था वो हटा दिया गया है। और 2004 के लोकसभा चुनाव में खालिस्तान गठबंधन की सरकार बनी। तो किसकी सरकार बनी? वो आपकी बनी थी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, ठीक है ना, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। इसका शॉर्ट नेम है यूपीए, ठीक है ना, यूपीए। अगला देखते हैं, आगे तुलनात्मक प्रश्न है आपके। पहला प्रश्न है, शीत युद्ध के दौरान छोटे राज्यों को महाशक्तियों द्वारा अपने गुटों में सम्मिलित करने का कोई एक कारण बताइए। तो वो एक कारण हो जाएगा आपके, इसका उत्तर हो जाएगा महत्वपूर्ण संसाधनों या क्षेत्र तक पहुंच प्राप्त करना, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अमेरिका के रक्षा विभाग मंत्रालय का नाम बताइए। उसका नाम है पेंटागन, ठीक है ना, पेंटागन, ठीक है ना। और अगला प्रश्न है, आसियान संगठन के किन्हीं 4 सदस्य देशों का नाम लिखिए। एक तो हो जाएगा आपके इंडोनेशिया और मलेशिया, फिलिप्स, सिंगापुर, ठीक है ना। 4 देश हो जाएंगे आप, कौन कौन से? इंडोनेशिया और मलेशिया, फिलिप्स तथा सिंगापुर, ठीक है ना, 4 देश हैं ये। अगला प्रश्न है, भारत की लोक ईस्ट व एक्ट ईस्ट की नीति के अंतर्गत कौन से देश आते हैं? तो आपके आते हैं हिंद महासागर में, जो हिंद महासागर के उस क्षेत्र के देश, ठीक है ना। और अगला प्रश्न है, लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था? तो वो था आपके द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने से, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था जो जिसको रोकने में संयुक्त राष्ट्र संघ असफल हुआ था, ठीक है ना, विफलता, संयुक्त राष्ट्र संघ को विफलता मिली। अगला प्रश्न है, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के 2 पक्ष कौन से हैं? वो हैं, एक तो एक मानव सुरक्षा, ठीक है ना, मानव सुरक्षा, और दूसरा है आपके वैश्विक सुरक्षा, ठीक है ना, दूसरा है आपके वैश्विक सुरक्षा। अगला है, सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो वो हैं आपके अब्दुल गफ्फार खान। कौन प्रसिद्ध हैं? अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है ना, अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से ये प्रसिद्ध हैं, ठीक है ना। अगला, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो वो की गई थी 1951 में, 1951 में। और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिए गए थे, ठीक है ना, कृषि पर जोर दिया गया, कृषि पर। अगला है, 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? वो हुआ था बेलग्रेड में। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में, ठीक है ना, बेलग्रेड में हुआ था आपके। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में किन नेताओं के बीच मुकाबला था? तो वो था आपके, एक तो इंदिरा गांधी, ठीक है ना, इंदिरा गांधी, और एक आपके जो मोरारजी देसाई, ठीक है ना, दोनों के बीच मुकाबला था। अगला प्रश्न है, 25 जून 1975 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की गई? तो वो है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352, ठीक है ना, अनुच्छेद 352, ठीक है ना। अगला है, मंडल आयोग ने पिछड़ी जातियों के लिए क्या सिफारिश की थी? तो वो की थी आपके जो शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण, ठीक है ना, 27% आरक्षण। मंडल आयोग ने ये पिछड़ी जातियों के लिए सिफारिश की थी। और अगला लिखितात्मक प्रश्न है जो आपको देख लेने हैं, ठीक है ना। सोवियत संघ के विघटन के समय वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे आपके मिखाइल गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है ना।
मिखाइल गोर्बाचेव, और उन्होंने उनका कार्यकाल 1985 से 1991 तक रहा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अमेरिकी शक्ति पर स्वयं अमेरिका ही अवरोध हैं, इस कथन के आधार पर अमेरिकी शक्ति पर कोई दो अवरोध बताइए। ये प्रश्न आपको याद कर लेना है, बड़ा प्रश्न है, 2 नंबर का। ठीक ना। अगला प्रश्न है, चीन में कृषि के निजीकरण से क्या लाभ हुए, कोई 2 लाभ लिखने हैं। ये भी आपको याद कर लेना है। ठीक है ना। 2 लाभ लिखने हैं, कोई 2 लाभ। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारत व पाकिस्तान के मध्य विवाद का मुख्य कारण पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को प्रोत्साहन देना, इसके कोई 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है ना। तो 2 उदाहरण हो जाएंगे आपके। तो 2008 में जो मुंबई पर हमला हुआ, बम्बई हमला, और एक और दूसरा हो जाएगा 2019 में पुलवामा हमला। ठीक है ना। 2019 में पुलवामा हमला, पुलवामा अटैक। ठीक है ना। पुलवामा हमला। ठीक है ना। और अगला प्रश्न हो जाएगा, अप्रवासी एवं शरणार्थी में अंतर बताइए। तो इसमें दोनों में अंतर लिखना है, वो आप लिख दीजिए, याद कर लेना। खनिज उद्योगों से पर्यावरण को होने वाले कोई 2 दोष बताइए। यह भी प्रश्न आपको याद करना है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश इंडिया 2 भागों में था, इस कथन को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न भी देखना है। आपके मतानुसार हरित क्रांति के कोई दो प्रभाव बताइए। ठीक है ना। हरित क्रांति के आधार पर 2 प्रभाव लिखने हैं। अगला है, स्वतंत्रता के बाद भारत चीन के मध्य मैत्री संबंधों को खराब होने के को 2 कारण बताना है। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री के सामने रही कोई 2 चुनौतियों के संक्षेप विवेचना कीजिए, और चिपको आंदोलन में इस महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के कारण स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना। और अगला प्रश्न है, दलित पैंथर्स संगठन के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना। और अगला प्रश्न है, बामसेफ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। बामसेफ का गठन हुआ था 1978 में। ठीक है ना। 1978 में बामसेफ का गठन हुआ था। और अगला दीर्घतरात्मक प्रश्न है, शॉक थेरेपी के कोई 3 परिणाम बताइए। ठीक है ना। अगला 18 प्रश्न है, आपके मतानुसार संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना अपने मत के पक्ष में 3 तर्क दीजिए। तो 3 तर्क लिख सकते हैं। एक तो हो जाएगा, भारत लोकतांत्रिक देश है, और जनसंख्या के हिसाब से दूसरे नंबर पर हैं। 2-3 का तर्क दे सकते हैं। ठीक है ना, लिख सकते हैं, याद कर लेना, बड़े प्रश्न है। स्वतंत्रता से अब तक मतदान के तरीके बदलते रहे हैं, इस कथन के आधार पर तीनों तरीकों को संक्षेप में बताइए। ठीक है ना। और 1975 में आपातकाल घोषित करने के पीछे कौन सा घटनाक्रम हुआ, कोई 2 घटनाएं बताइए। ठीक है ना। बड़ा प्रश्न है, 3 नंबर का, याद करना है आपको। और निबंधात्मक प्रश्न है, क्यूबा मिसाइल संघर्षित युद्ध का चरम बिंदु था, इस कथन की विस्तृत विवेचना कीजिए। अथवा में रहेगा आपके, शीत युद्ध के दौरान 2 ध्रुवीयता गुटनिरपेक्षता ने चुनौती दी, इस कथन के संदर्भ में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उदय व भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना। और आगे देखते हैं, वैश्वीकरण का अर्थ बताते हुए इसके कारणों की विवेचना कीजिए। और अथवा में है, वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव की विवेचना कीजिए। बड़े प्रश्न आपके 4-4 नंबर के हैं, जो याद करने हैं आपको। ठीक है ना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे। और मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।